नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट देखिए बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है और कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट नंबर फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट में अपना मैं चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूं सामग्री लागत नियंत्रण। टॉपिक है सामग्री लागत नियंत्रण। सामग्री लागत नियंत्रण, इन्वेंटरी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। क्लियर? मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। देखिए यहां पर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंटरी नियंत्रण की। इन्वेंटरी नियंत्रण। देखिए इन्वेंटरी नियंत्रण की यहां पर हम बात कर रहे हैं इन्वेंटरी नियंत्रण। ठीक है, इन्वेंटरी नियंत्रण। ठीक है, इन्वेंटरी नियंत्रण एक ऐसी तकनीक है जिसके आधार पर सभी प्रकार के माल जैसे कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, निर्मित माल हो उसका वांछित स्तर बनाए रखना ताकि इन्वेंटरी की शामिल लागतें कम से कम हो सके। वही क्या कहलाता है आपका स्कंद नियंत्रण या इन्वेंटरी नियंत्रण कहलाता है। देखिए इससे आशय एक ऐसी तकनीक से है। देखिए इसका आशय क्या है, एक ऐसी तकनीक से है। क्लियर? एक ऐसी तकनीक से है। इसका आशय इन्वेंटरी नियंत्रण का आशय ऐसी तकनीक से है जिसके आधार पर जिसके आधार पर सभी प्रकार की इन्वेंटरी चाहे वो कच्चा माल या सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री माल, अर्धनिर्मित माल या पूर्ण निर्मित माल हो या पूर्ण निर्मित माल, पूर्ण निर्मित माल हो, उसका स्टॉक वांछित
उसका स्टॉक वांछित स्तर पर रखा जाता है, जिससे स्कंद की शामिल लागतें कम से कम हो, स्कंद की शामिल लागतें कम से कम हो सके। देखिए यहां पर देखिए, वापस देख लीजिए, इन्वेंट्री नियंत्रण, इससे आशय एक ऐसी तकनीक है, क्या है तकनीक, जिसके आधार पर सभी प्रकार के इन्वेंट्री, चाहे वो आपका क्या हो रॉ मटेरियल, चाहे वो अर्धनिर्मित माल हो, चाहे वो निर्मित माल हो। देखिए निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल क्लियर हो, उसका वांछित स्तर पर रखा जाए, उसका स्टॉक वांछित स्तर पर रखा जाए। क्लियर? कहने का मतलब देखिए, आप कोई भी वस्तु का निर्माण कर रहे हो और आपके पास पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री नहीं है, तो आप निर्मित माल तैयार नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब, अगर आपको किसी भी एक उत्पाद को बनाना है तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, ताकि आपकी लागतें हो, जो भी लागतें हैं, इन्वेंट्री संबंधी लागतें हैं, वो कम से कम हो। क्लियर? लागतें कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? तो इन्वेंट्री नियंत्रण में कहा गया है कि चाहे वो आपका कौन सा हो, देखिए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए, चाहे आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, चाहे आपका स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, चाहे आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर? इन तीनों का वांछित स्तर, ताकि स्कंद की लागतें क्या हो, कम से कम हो। एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वही क्या कहलाएगा, आपका इन्वेंट्री नियंत्रण कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे हम बात करते हैं सामग्री नियंत्रण की तकनीकें। देखिए सामग्री नियंत्रण की तकनीकें, देखिए सामग्री नियंत्रण की तकनीकें, ये तो हो गया इन्वेंट्री नियंत्रण, क्या होता है स्टॉक नियंत्रण। क्लियर हो गया? इससे आशय एक ऐसी तकनीक से है जिसके आधार पर सभी प्रकार के इन्वेंट्री, चाहे वो कच्चा माल, सामग्री, अर्धनिर्मित माल या पूर्ण निर्मित माल हो, उसका स्टॉक वांछित स्तर पर रखा जाता है, जिससे कि इसकी शामिल लागतें कम से कम हो सके। देखिए
सामग्री नियंत्रण की विधियां। सामग्री नियंत्रण की विधियां, मेथड्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मेथड्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। देखिए सामग्री नियंत्रण की विधियां हैं, मेथड्स। देखिए सामग्री नियंत्रण की, मटेरियल कंट्रोल की अनेक विधियां हैं। जैसे आपका स्टॉक स्तर का निर्धारण, उसमें आता है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। इसके अलावा आपका देखिए ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है, जस्ट इन टाइम। तो ये काफी विधियां किसकी है, सामग्री नियंत्रण की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। तो अनेक प्रकार की विधियां हैं। मुख्य रूप से सामग्री नियंत्रण में निम्न विधियां काम में ली जाती है। देखिए अनेक प्रकार की विधियां हैं, मुख्य रूप से सामग्री नियंत्रण में निम्न विधियां काम में ली जाती है। देखिए मैं एक एक विधि आपको बता रहा हूं अच्छे से। पहले विधि हम ले रहे हैं आपसे, फर्स्ट विधि आर्थिक आदेश मात्रा। आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण। देखिए आर्थिक आदेश मात्रा का डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, डिटर्मिनेशन of economic order quantity, EOQ, आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, वह क्या होती है, देखिए आर्थिक आदेश मात्रा, आर्थिक आदेश मात्रा वह बिंदु जहां पर माल के आदेश देने की लागत वह माल के आदेश देने की लागत वह माल के रखने की लागत। देखिए वह बिंदु जहां पर माल के आदेश देने की लागत व माल के रखने की लागत दोनों बराबर होती है, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। आर्थिक आदेश मात्रा कहलाता है। देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, वह बिंदु जहां पर माल के आदेश देने की लागत व माल के रखने की लागत दोनों बराबर होती है, उसे आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं। उसे 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 आर्थिक आदेश मात्रा कहते
है। देखिए इंग्लिश में बात करें तो इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखिए वापस बता रहा हूं, वह बिंदु जहां पर माल के आदेश देने की लागत व माल के रखने की लागत, देखिए आदेश देने की लागत को बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक है आपके माल के रखने की लागत कैरिंग कॉस्ट। दोनों क्या होगी? बराबर होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहेंगे, आर्थिक आदेश मात्रा कहेंगे। अंग्रेजी में बात करें तो इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है? देखिए सूत्र देखिए, इसका चार्ट बता देता हूं मैं। देखिए Y Y O X Y O X। देखिए मैंने यहां लिख दिया कॉस्ट, कॉस्ट इन रुपीस, और मैंने यहां लिखा ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज। देखिए मैंने लिखा ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज लिख दिया और कॉस्ट लिख दी। क्लियर हो गई बात? अब देखिए मैंने यहां पर लिखा कॉस्ट 0, दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 ऑर्डर साइज आ गया। यहां पे मैं कॉस्ट बता रहा हूं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्लियर? अब मैंने बात की ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर? कौन सी कॉस्ट आ गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और मैंने यहां लिख दी ये आपकी कैरिंग कॉस्ट। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट आदेश देने की लागत और कैरिंग कॉस्ट माल के रखने की लागत। देखिए यहां पर इक्विलिब्रियम, ये जो बिंदु होगा वही आपका क्या कहलाएगा? EOQ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? EOQ कहलाएगा। देखिए वह बिंदु, ठीक है, वह बिंदु, और ये ऑर्डर साइज आपकी यूनिट्स में है, इसमें है
यूनिट्स। देखिए यहाँ पर वापस बता रहा हूँ मैं, ये माल के रखने की लागत, ये माल के आदेश देने की लागत, दोनों क्या आ रही है यहाँ पर बराबर आ रही है। क्लियर? कितनी आ रही है लागत? 400 आ रही है। क्लियर? ठीक है। ऑर्डर कितने हैं? 50 ऑर्डर पर। तो कहने का मतलब वह बिंदु जहां पर माल के आदेश देने की लागत और माल के रखने की लागत दोनों बराबर होती है, उसे आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्या हो गया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसे ही ईओक्यू भी कहते हैं। शॉर्ट में इसे किससे नोट करते हैं? ईओक्यू। ईओक्यू, ईओक्यू। इसे आरओक्यू के नाम से भी पुकारा जाता है, आरओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात? तो ये तो अपना क्या हो गया? आर्थिक आदेश मात्रा। अब इसकी गणना किस प्रकार की जाती है? किसकी? आर्थिक आदेश मात्रा की गणना। तो देखिए गणना, फिर देखिए आगे। कैलकुलेशन, सूत्र EOQ इक्वल टू 2UO अपॉन C। देखिए EOQ का फॉर्मूला क्या होगा? 2UO अपॉन C। देखिए वह, देखिए EOQ इक्वल टू U इक्वल टू O इक्वल टू और C इक्वल टू। देखिए EOQ का मतलब क्या होगा? U का मतलब क्या होगा? O का मतलब क्या होगा? C का। E का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए EOQ का मतलब क्या होगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर देखिए U का मतलब हो गया, U का मतलब एनुअल यूजेज, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और C का मतलब केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट, केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट। देखिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर फॉर 1 ईयर। देखिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर 1 ईयर। देखिए EOQ का फॉर्मूला होगा, गणना किस प्रकार करेंगे EOQ की गणना? देखिए EOQ की गणना करेंगे 2UO अपॉन C। EOQ का मतलब क्या होगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। U का मतलब एनुअल यूजेस या एनुअल रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। O का मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। C का मतलब क्या होगा आपका? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर 1 ईयर। क्लियर हो गई? तो ये मेथड्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में पहला मेथड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की किस प्रकार से डिटरमिनेशन करते हैं। तो ये गणना का सूत्र हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए देखिए इसी में आगे
देखिए टोटल कॉस्ट, अगर आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है देखिए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल टू पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी। देखिए पीसी इक्वल टू परचेज कॉस्ट, ओसी इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, सीसी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। देखिए परचेज कॉस्ट कैसे आएगी आपकी, परचेज पीसी यू इनटू यूनिट प्राइस। अगर मैं यू देखिए यू इनटू यूनिट प्राइस, क्लियर। देखिए पीसी कैसे आएगा, परचेज कॉस्ट यू को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, परचेज कॉस्ट आ जाएगी। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट यू अपॉन ईओक्यू इनटू, देखिए यू में ईओक्यू का डिवाइड करूंगा यू में, तो मेरी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ओसी आ जाएगी। अब देखिए सीसी चाहिए तो ईओक्यू अपॉन टू इनटू सी। अगर यू में ईओक्यू में इसमें ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में टू का डिवाइड देके मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। अगर मैं परचेज कॉस्ट को, ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को जोड़ूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आप इसे क्या कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं या टोटल कॉस्ट। क्लियर हो गया। तो ये आपका यहां पर मैंने बता दिया। देखिए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल टू पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी। क्लियर हो गई बात। देखिए पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी। पीसी इक्वल टू परचेज कॉस्ट इक्वल टू यू इनटू यूनिट प्राइस, ओसी इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट यू बटा ईओक्यू इनटू सी, सीसी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू अपॉन 2 इनटू सी। क्लियर, ये हो गया इसमें गणना। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं ईओक्यू का एक। क्लियर हो गया। देखिए अब इसी में नंबर ऑफ ऑर्डर भी कभी कभार पूछ लेता है। तो देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू यू अपॉन यू, यू अपॉन यू। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑर्डर यू अपॉन यू। क्लियर। अब देखिए क्लियर हो गया। नंबर ऑफ यू अपॉन यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 6 नंबर। देखिए ईओक्यू का मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन। एक मद की वार्षिक मांग 3200 इकाइयां हैं। प्रति इकाई लागत 6 रुपए है तथा वर्ष पर्यंत प्रति इकाई सामग्री रख रखाव वे प्रति इकाई लागत के 25% है। यदि एक आदेश प्राप्ति की लागत, एक आदेश प्राप्ति की लागत 150 हो तो EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नंबर ऑफ ऑर्डर क्लियर। देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं क्योंकि आपको मैंने एक ही मेथड कराया है ईओक्यू के फॉर्मूले भी आपको लिखा दिया। अब देखिए ईओक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, ईओक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए ईओक्यू अपना यहां सॉल्यूशन होगा, तो देखिए अपना ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था, ईओक्यू इक्वल 2UO अपॉन C और ये अंडर रूट। एग्जाम में करोगे आप तो वहां पे लिखोगे ईओक्यू इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या लिखोगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। U इक्वल टू एनुअल यूजेस, O इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर 1 ईयर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ईओक्यू कैसे डिटरमाइन होंगे। देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए यहां पर वार्षिक मांग कितनी यू आपको कितना दे रखा है, 3200 इकाई दे रखा है। तो 2 × 32
देखिए प्रति इकाई लागत कितनी दे रखी है, 6 रुपए प्रति इकाई लागत दे रखी है। और वर्ष पर्यंत इकाई सामग्री रख रखाव व्यय प्रति इकाई लागत का कितना परसेंट है, तो C इक्वल टू 6 × 25%। तो ये आ जाएगा कितना आपका 6 का 25% निकाल लीजिए 1.5। तो आपकी C कैरिंग कॉस्ट तो आएगी 1.5। देखिए यहां से 1.5 ये तो कैरिंग कॉस्ट आ गई। अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा यदि आदेश प्राप्ति की लागत कितनी हो 150, वो आपको कितना दे रखा है 150 दे रखा है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो देखिए कैलकुलेट कीजिए 2 × 3200 × 150 96,000 9,60,000 डिवाइड बाई 1.5। देखिए डिवाइड बाई 1.5 इक्वल टू 6,40,000। इसका क्या करना है अंडर रूट निकालना है। तो 6,40,000 का आप अंडर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर में तो आपका आएगा 800 यूनिट्स। तो देखिए आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर 6 में कितनी आ रही है 800 यूनिट्स आ रही है। कितनी आ रही 800 यूनिट। तो ये देखिए आपका यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी, यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर करा रहा हूं मैं, सामग्री लागत नियंत्रण मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक आपकी आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है और राइटर है अग्रवाल जैन मोदी शर्मा शाह मंगल, अग्रवाल जैन मोदी शर्मा शाह मंगल। आरबीडी पब्लिकेशन की बुक लानी है, चैप्टर 3rd नंबर का चैप्टर है, यूनिट नंबर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है आपका सामग्री लागत नियंत्रण और उसका क्वेश्चन मैंने 6 करवाया है। मैंने आज आपको केवल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ाई है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस प्रकार से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट की जाए। अब इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर, तो देखिए ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर इन्होंने पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर। देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर का क्या फॉर्मूला था इक्वल यू अपॉन ईओ का फॉर्मूला था u अपॉन u। देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर u आपका कितना है, u है आपका 32 और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कितनी है 800 32। 4 नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे 4। अब ये पूछा टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, तो 3 मंथ। देखिए टाइम गैप बिटवीन, इसमें एक चीज और पूछी है उन्होंने, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर। देखिए टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर 3rd नंबर, टाइम गैप between 2 ऑर्डर, इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर या मंथ बटा नंबर ऑफ ऑर्डर। तो देखिए आपका मंथ में कैलकुलेट कीजिए तो कितने मंथ हो गए एक साल में 12 महीने। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आएगा 4, तो ये आ जाएगा आपका 3 मंथ। टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, यानी कि जब आप 2 ऑर्डर देते हो तो उनके मध्य में कितने महीने का गैप आएगा कि 3 महीने का गैप आएगा, अर्थात 3 महीने बाद आप दूसरा ऑर्डर देते हो। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। ईओक्यू किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ईओक्यू का फॉर्मूला था 2UO अपॉन C। EOQ इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, U इक्वल टू एनुअल यूजेस
O इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर 1 ईयर। क्लियर? इसे एनुअल यूजेज या एनुअल रिक्वायरमेंट्स भी बोल सकते हैं आप, एनुअल रिक्वायरमेंट। देखिए यहां पर ये हमेशा वर्ष में आती है, एनुअली वार्षिक आएगी। यदि किसी पर्सन में ये माह में दे रखी है तो उसे आपको एनुअली करना पड़ेगा, वार्षिक करना पड़ेगा, उसको 12 से इंटू करना पड़ेगा, फिर ही आपको यहाँ पर लिखनी है। ये आपकी ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, पर्सन में ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी दे रखी है? 150 दे रखी है। फिर आ जाइए कैरिंग कॉस्ट। काफी बार क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट माल के रखने की लागत, माल के रखरखाव की लागत या तो डायरेक्ट दे देगा या आपको बोल देगा कि कितनी परसेंट होगी। तो देखिए इन्होंने कहा कि प्रति इकाई लागत कितनी है? 6 रुपए। तो इन्होंने कहा कि सामग्री रखरखाव में प्रति इकाई लागत का कितना परसेंट है? 25% है। तो देखिए यहाँ पर 6 × 25% इक्वल टू 1.5। तो आपकी C इक्वल टू कितनी आ गई? 1.5 आ गई। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपकी हो गई है कैरिंग कॉस्ट। आप कैलकुलेट कीजिए तो 800 यूनिट्स आपकी EOQ आती है, अर्थात 800 इकाइयां का ऑर्डर होता है, वहां पर ऑर्डर साइज 800 इकाई होगा, तो आपकी माल के रखने की लागत और माल के आदेश देने की लागत दोनों क्या होगी? बराबर होगी। फिर उन्होंने पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने बताया U/EOQ। U एनुअल यूजेज, EOQ आपने कैलकुलेट, तो एनुअल यूजेज 32 होता डिवाइड बाय 800 इक्वल टू 4। फिर आ जाइए टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, नंबर ऑफ डेज इन ईयर या मंथ बटा नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 12 में 4 का आपने डिवाइड किया तो 3 मंथ आपका क्या आ जाएगा? टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर है क्या? ठीक है। तो देखिए आप इस प्रकार से प्रश्न को करेंगे तो आपका अच्छे से प्रश्न भी हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो आपने एक मेथड पढ़ा EOQ। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 हल करेंगे। 8 इसी मेथड का है, 7, 8, तो उसको आपको क्या करना है? हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 EOQ मेथड के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपको हल करने हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक, इसी चैप्टर में एक तो रीऑर्डर लेवल, एक आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एक आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, एक आपका डेंजर स्टॉक लेवल और एक आपका एवरेज स्टॉक लेवल। ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इनके भी क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? किस प्रकार से रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश मात्रा,